नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज सुबह प्रभात बेला में आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं। ये मुद्दा है परिवार से संबंधित। आज परिवार में दूरियां बहुत आ गई है, लोगों के मन में दूरियां आ गई है, नफरत है एक दूसरे से, खटास आ गई है रिश्तों में। आज हर एक बात में हम अपने स्वाभिमान को हताहत होता हुआ देखते हैं। एक पिता अगर बेटे को डांट लगाए, फटकार लगाए कि तुम काम सही से नहीं करते हो, इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करो, तो सोचिए कि समाज कितना सड़ गया है कि एक बेटे का स्वाभिमान चकनाचूर हो जाता है अगर पिता डांट दे या फटकार लगा दे या दो लापा मार दे। एक बहू के आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को तब गहरा झटका लग जाता है अगर सास किसी बात पे डांट दे या उसकी किसी बात पर कटाक्ष कर दे, उसको करेक्ट कर दे। उसके आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को गहरा चोट लग जाता है। एक बड़ा भाई अगर छोटे भाई को डांट दे या गलत रास्तों पर जाने से रोके, गलत व्यवहार करने से रोके, तब उसके आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को गहरी चोट लग जाती है। एक छोटा भाई अगर बड़े भाई को गलत करने से रोके, तब बड़े भाई को ये समझ आता है कि यार मैं बड़ा हूँ, तो मुझे ये डांट रहा है, मतलब ये ज़्यादा एक्स्ट्रा तेज बनने की कोशिश कर रहा है, मुझे नीचा दिखा रहा है समाज में, समाज के बाकी लोगों के सामने मुझे ज्ञान दे रहा है। उसका जो आत्मसम्मान तो नहीं कहेंगे, ईगो कहेंगे, घमंड, अहंकार, स्वयं जनित अहंकार, स्वजनित अहंकार, उसको चोट पहुंचती है। और ऐसा ही सिलसिला जब लगातार चलता रहता है, तब एक मोड़ ऐसा आता है जब लोग रिश्तों को ख़त्म कर देना चाहते हैं कि अरे यार बात बात पे रोकता है, बात बात पे टोकता है, सांस लेना दूभर हो गया इस घर में, घुटन सी हो रही है इस घर में, है ना। हर बात पे रोज़ लड़ाई हो रही है, रोज़ सुबह शाम कचर 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 कचर, दिमाग खराब है। अब रिश्ते का अंत करते हैं और अलग अलग जो है भोजन का हंडिया जो है चढ़ाते हैं, अलग खाना बनाएंगे, किसी से कोई मतलब नहीं, अब मुझे चैन से जीना है, दैट्स ऑल। कंक्लूजन ये हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग मीडिएटर भी होते हैं समाज में, जो इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं वाकई में कि ये बंटवारा ना हो। और एक बहुत ही सड़ा हुआ डायलॉग आज के समाज में व्याप्त है कि भाई जिस समय जन्म लेता है भगवान वहीं से बांट देते हैं, भाई भाई पड़ोसी बराबर। इस तरह के घटिया डायलॉग लोगों के मन में बसे हुए हैं। और ये डायलॉग कौन बोलता है पता है? माँ, जो जन्म दी है बच्चे को, उसके दिमाग में उसी समय से ये इनपुट डाला जाता है कि भाई है तो अलग ही होगा, पहले से बंटवारा भगवान ने कर दिया है। दिखाओ वो दस्तावेज़, दिखाओ वो पेपर, दिखाओ जिसमें भगवान ने तुमको स्पेशल कहा है कि भाई है तो बंटवारा होगा ही होगा। ये अपने मन के दोगलापन पर निर्भर करता है कि बंटवारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
जिम्मेवारी से भाग रहे हैं आप, तब बंटवारा हो रहा है। आप सोचते हैं कि अभी संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में हम रह रहे हैं, तो मजबूरी है कि मैं कमा रहा हूँ ज़्यादा, तो अगर मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करूँगा, अच्छे कपड़े पहनाऊँगा, तीज त्यौहार मनाऊँगा, और भाई का बच्चा है वो कम कमा रहा है, उसके लिए भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, मजबूरी है। उसको भी ले जाना पड़ेगा मेला दिखाने, उसको भी कपड़े खरीद के देने होंगे, तीज हर तरह के त्यौहार में उसको शामिल करना होगा, पुआ पकवान बनाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा खर्च होगा। अगर वो अलग हो जाएगा किसी तरीके से तब तो हमारा बचेगा, फिर मैं अपने बच्चे को एकदम जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा, ऑक्सफोर्ड में, और मेरा भाई का बच्चा जो है सरकारी स्कूल में पढ़े या भीख मांगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद लोग डायलॉग देते हैं, समाज बहुत खराब है, लोग बहुत खराब हैं, दिन दुनिया बहुत खराब है, बहुत खराब समय चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। बंधु मित्र, मेरे भाई, समाज के सारे अग्रणी लोग, विद्वान लोग, इस घोर कलयुग को लाने में मदद किसने की है? इसको बुलाया जबरदस्ती कौन? आओ आओ, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर कॉर्डियली वेलकम, यू आर हार्टली वेलकम। कलयुग जी पधारिए, कलयुग जी पधारिए। किसने? भगवान राम ने तो नहीं बुलाया था कि कलयुग जी पधारिए। पैगंबर मोहम्मद साहब ने तो नहीं कहा था कलयुग जी पधारिए। अंबेडकर जी ने भी नहीं कहा था कि पधारिए। स्वामी विवेकानंद ने नहीं कहा था कि पधारिए। राजा हरिश्चंद्र ने नहीं कहा था पधारिए। महाराणा प्रताप ने भी नहीं कहा था। शिवाजी ने भी नहीं कहा था। एपीजे अब्दुल कलाम भी जब तक जीवित रहे कलयुग का कोई असर नहीं हुआ उन पर। ये निर्भर आप पर करता है कि कलयुग आपका क्या बिगाड़ेगा। आप उसका पालन कर रहे हैं, आप उसका पोषण कर रहे हैं, आप हवा दे रहे हैं कि कलयुग है, कलयुग है। अगर आप ना सोचें कि कलयुग है तो सतयुग आज भी चल रहा है, और उस समय कलयुग नहीं था जब कृष्ण आए थे। उस समय कलयुग नहीं था जब राम थे। उस समय कलयुग नहीं था जब मोहम्मद साहब थे। उस समय कलयुग नहीं था जब विवेकानंद थे, महात्मा बुद्ध थे, महावीर थे, साईं बाबा थे, ईसा मसीह थे। कलयुग तब भी चल रहा था, कलयुग आज भी चल रहा है। पूछेंगे कैसे? तो रावण के लिए कलयुग उस समय भी चल रहा था, ताड़का के लिए, शूर्पणखा के लिए, कुंभकर्ण के लिए, आपका मेघनाथ के लिए उस समय भी कलयुग था। हिरण्यकश्यप के लिए कलयुग था, जरासंध के लिए कलयुग था, दुर्योधन के लिए कलयुग था, शकुनी के लिए कलयुग था कि सामने भगवान थे खुद, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोक के स्वामी, फिर भी कलयुग का असर था उसके ऊपर, क्योंकि झूठ, छल, कपट, भ्रष्टाचार, बेईमानी उनके मन में था। तो कलयुग चल रहा था उनके लिए। उनके लिए कौन सा सतयुग था? और आज भी वही सतयुग हो सकता है, आज भी वही द्वापर हो सकता है, आज भी वही त्रेता हो सकता है। वो निर्भर आप पर करता है कि आप उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलते हैं कि नहीं। सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध बेवकूफ़ नहीं थे, अव्वल दर्जे के होशियार थे, महाज्ञानी। नहीं तो राजपाट, राजा, पूरे प्रांत का, पूरे प्रदेश का
राजपाट छोड़ के वन वन दीक्षा और भिक्षा का साधारण सा कार्य नहीं अपनाता कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति। आपके हिसाब से तो बेवकूफ थे वो। शांति की खोज की उन्होंने बताया कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, अगर आप त्याग नहीं कर सकते हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं है आप, लालच, लोभ कि पूरा एकदम बटोर लो, पूरी दुनिया की संपत्ति बटोर लो, भले ही वो धन, भले ही वो संपत्ति बेईमानी से अर्जित की गई हो, लाखों लोगों का खून चूस के अर्जित की गई हो, लाखों लोगों के सपनों का गला घोंट कर अर्जित की गई हो, लाखों लोगों को नीचा दिखाकर अर्जित की गई हो, बेईमानी करके ली गई हो, उसको आप परम धर्म समझते हैं। और फिर डायलॉग क्या मारते हैं, दुनिया बहुत खराब हो गई है भाई साहब, किस पर भरोसा करें समझ नहीं आता। अरे सबसे पहले तो आप पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े नीच, सबसे बड़े कुकर्मी, सबसे बड़े घटिया तो आप हैं। दिन भर में 50,000 झूठ बोलने हैं, मन में आपके नफरत भरी हुई है, जलन एक दूसरे के प्रति, अपने दुख से नहीं है दुखी आप, पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। अब दाल भात चटनी चोखा पापड़ भुजिया अचार 72 आइटम खा रहे हैं, बगल वाला अगर कोई चिकन चावल खा लिया या पनीर चावल खा लिया तो आपको ज़्यादा दुख है। आप 10,000 के कपड़े पहने हैं, उससे आपको दुख नहीं है, बगल वाला 500 का भी अगर फिट एंड फाइन पहन लिया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है तो आपको दुख है कि अरे यार इतना पैसा लाता कहाँ से है, लगता है जरूर कुछ घपला करता होगा, साइड से इनकम करता होगा। सब लोगों की सोच यही है। तो ऐसे सुबह उठ के चाय की चुस्की पे फालतू का भाषण देना और इसकी बुराई उसकी बुराई, किसकी हांडी में क्या पक रहा है, इस पर चर्चा करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट करें, अपना आत्मिक उत्थान करें, कैसे ऊपर की ओर ऊपर उठ रहे हैं कि नीचे गिर रहे हैं ये जरूर देखें। और ऊपर उठने से मेरा तात्पर्य पैसा कमाने से नहीं है, पैसा तो नीच से नीच घटिया से घटिया कर्म करने वाला भी बहुत कमा रहा है, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते, अरबों करोड़ों 200 करोड़ 4,000 करोड़ घटिया से घटिया लोग भी कमा रहे हैं। तो अगर पैसा कमा लेना ही आपके विकास का एक मॉडल है कि बहुत पैसा कमाओ यार, बहुत सारे डायलॉग भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और बहुत जगहों पे कि पैसा सब कुछ नहीं होता कॉमा, लेकिन पैसा सब कुछ होता। और उनको आप दिन भर देखते हैं तो आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। नो डाउट पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये विनिमय प्रणाली का एक हिस्सा है। वस्तु विनिमय प्रणाली, गुड्स एक्सचेंज सिस्टम था पहले, उसको मुद्रा में कन्वर्ट किया गया और ये सिस्टम लागू हुआ। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, अगर आप पढ़े होंगे फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, उसमें क्या होता था कि एक बंदा चावल उगा रहा है, दूसरा गेहूं, तीसरा बैगन, चौथा पत्ता गोभी, कोई चाय, कोई दूध का उत्पादन कर रहा है, आपस में अदला बदली करते थे कि आप मुझे आलू दो, बदले में मैं आपको
उसके मूल्य के हिसाब से चीनी दे दूंगा या दाल दे दूंगा या अदरक दे दूंगा, ऐसे चलता था आपस में। बाद में बहुत सारे लोग बोले कि ठीक है भाई, उसके लिए क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली को सही रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबको उगाना पड़ेगा। अगर कोई उत्पादन नहीं कर पाता है इनकेस, तो वो तो भूखा मर जाएगा, बदले में दे नहीं पाएगा। तब एक मुद्रा लॉन्च हुआ, पैसा, कि ठीक है पैसे के बदले अब हम खरीद सकते हैं। एक सिस्टम लागू हुआ और उस सिस्टम के बाद अब क्या हो गया कि अब उगाने की जरूरत ही नहीं है, अब पैसा से ही खरीदा जा सकता है। 10 लोग उगा रहे हैं, 90 लोग उस पैसे से उसको खरीद रहे हैं, और ये सिस्टम आते आते यहाँ तक आ गया। तो खैर ये बात नहीं करूँगा, बात कर रहा हूँ रिश्तों में दूरियाँ। रिश्तों में दूरियाँ जो है, अगर कोई आदमी, फाइनल कर रहा हूँ इस वीडियो को, अगर कोई आदमी की बातें आपको जहर जैसी लग रही हैं तो एकदम मैं आपको लिख कर देता हूँ परमानेंट मार्कर से, कभी मिटेगी नहीं है मेरी ये बात जब तक धरती रहेगी, जब तक सूरज रहेगा। यथार्थ सत्य बोल रहा हूँ कि जो आदमी आपको जहर जैसा बोलता है, लिख के ले लो कि सबसे ज़्यादा प्रेम भी आपको वही करता है। बशर्ते वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो, और पास्ट पूरा उठाकर देखिए, जब से आप पैदा हुए हैं तब से लेकर उस आदमी ने, आप जब एकदम बुरी स्थिति में फंसे थे तो कब कब मदद की है। अगर की है, आज जहर जैसा बोल रहा है, तो नो डाउट कुछ सुधार की आवश्यकता है, और मैनेज करके चलिए। आपकी गलती है तो आप सुधार करिए, सामने वाले की गलती है वो सुधार करे, और मैनेज करके चलिए, क्योंकि ये 5 उंगली का एक मुट्ठी है, जब आपस में मिलता है ना तब मजबूत होता है। एक ये उंगली महीने का 10 करोड़ भी कमा रहा हो पर कुछ खास नहीं कर सकता, पर ये 5-5 हज़ार भी कमा के 50 हज़ार एक मुट्ठी में बंधे हों तो 5 करोड़ वाले को कभी भी तोड़ सकते हैं मरोड़ के। इस बात को समझ के चलिए, पैसा ही सब कुछ नहीं है। हम सब हिंदू सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं, और हमारे परम प्रतापी एक से एक धुरंधर राजा, जो कीर्ति में सर्वश्रेष्ठ, नाम जिनका सर्वश्रेष्ठ, पूरी धरती के लिए, मानव जाति के लिए योगदान जिनका सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा सहायता लोगों की जिन्होंने, हम वैसे लोगों को पढ़ते आ रहे हैं, हम वैसे लोगों को सीखते आ रहे हैं, तो सुनते आ रहे हैं, उनके जैसा बनने का हम प्रयत्न करें तो ये बेहतर होगा पूरी मानव जाति के लिए। और परिवार को तोड़ देना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है, कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। एक माँ के 2 बेटे अलग अलग होने के लिए पैदा नहीं होते हैं, भगवान उनको अलग अलग हो जाओ इसके लिए नहीं पैदा करता। 5 बेटे किसी माँ के अलग अलग हो जाओ इसके लिए नहीं पैदा करता। वो पैदा करता है कि माँ बाप को बुढ़ापा में 5 सहारा रहेंगे, 5 लाठी, कि उसको अगर बाहर भी जाना हो तो गोदी में लेके जाएंगे लोग। एक कोई तेल लगा रहा है, एक कोई बाल बांध दे रहा है बुढ़ापा में, एक कोई ब्रश करवा दे रहा है ना, एक कोई कपड़ा पहना दे रहा है। उसकी जो खुशी होती है ना, उस पिता को या उस माता को, वो अरबों रुपये से नहीं खरीदी जा सकती दोस्त। क्या फ़ायदा कि बेटा ऑस्ट्रेलिया में कमा रहा है और माँ बाप ओल्ड एज होम में हैं या घर पे दाई के भरोसे हैं, और उस अमेरिका वाले बेटे, ऑस्ट्रेलिया वाले बेटे का पूरा दिन केवल
अपनी पत्नी, अपनी मेहरारू को तेल लगाने में चला जाता है कि जी सुनते हो, एक कप चाय मिलेगा? नहीं मिलेगा, अभी अभी मैं ये कर रही हूँ, इस पे गोबर लेप रही हूँ। घंटा की तरक्की, ऑस्ट्रेलिया जाके कौन सा तीर मारे हो? कुल मिलाकर जोरू के गुलाम ही बने हो तुम, और कुछ ज़्यादा नहीं किए खास। अगर माँ बाप यहाँ दाई के भरोसे हैं, तिल तिल रो रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं, पैसा एकदम इतना एक बोड़ा दे दो, पैसा चबाएगा क्या कोई? तुम घटिया, जो उसके लाल, जिसको 9 महीने जिसने कोख में रखा, अपने खून की एक एक बूंद से सींचा जिसने, तब जाकर तुम पैदा हुए, छाती का दूध पिलाया, दूध नहीं बे, खून पिलाया, खून पीकर तुम बड़े हुए। अगर तुम एक बार रो गए तो उस बाप का कलेजा फट गया, लगा कि दुनिया उलट के रख दूंगा, आज मेरा बेटा रो गया। बाप दिखा नहीं पाता अपना प्रेम, पूरी दुनिया ने महिमा मंडन कर दिया, महिमा गा दिया कि माँ, ओ माँ, गाना आ गया और ये आ गया। पिता के त्याग को किसी ने नहीं देखा। बेटे को जब चोट लगती है तो माँ एकदम अश्रु की धारा बहा देती है, जैसे एकदम पूरा दुनिया का प्रेम वही है। भगवान ने भी कह दिया कि माँ माँ होती है। पिता के प्रेम को किसी ने नहीं कहा। उसका कलेजा कितना फटता होगा। उसके बाद भी बोलते कि अरे कुछ नहीं हुआ यार, तुम तो बहादुर हो भाई, क्या यार तुम एकदम औरत जैसा रो रहे हो, कुछ नहीं हुआ है। अब पता चला कि पूरा बड़ा सा कट लग गया बेटा का हाथ में, कलेजा बाप का भी फट रहा है अंदर से। फिर भी अरे यार क्या यार, मर्द हो यार, चलो कुछ नहीं हुआ, मान लो इसको, अच्छा से पट्टी कर दो। और क्या है यार, छोटा छोटा चीज़ में मत रोया करो। बाप मर्द बनना सिखाता है, बाप बहादुर बनना सिखाता है, बाप जोरू का गुलाम बनना कभी नहीं सिखाता। और जिस पत्नी के लिए आप अपने माता पिता से अलग होते हैं ना, मैं क्लियर और दो टूक शब्दों में बोलूं, और वो पत्नी को भी बोलूं जो आपको अलग करवाती माता पिता से, भाई से, बंधु से, सबसे, वो कोई खूबसूरत नहीं है। लिख के देता हूँ, हाड़ मांस का एक ढेला है और कुछ नहीं है खास। मुक्ति का मार्ग नहीं है वो। मुक्ति का मार्ग तो आपने त्याग दिया। आपके भगवान माता पिता, अरे बड़ी बोलते हैं, अरे बोलेंगे क्यों नहीं भाई, बोलेंगे वो। तुम जब पैदा हुए थे क्या था तुम्हारा? अगर किसी गंदी नाले में फेंक दिए गए होते, किसी कूड़ेदान में, क्या औकात थी तुम्हारी? क्या औकात थी? तुमको आज इतना चौधरी किसने बनाया? माता पिता ने बनाया। तुमको इस लायक किसने बनाया कि अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो? माता पिता ने बनाया। ठीक है, तुम ये बोलोगे बहुत मेहनत की, पर मेहनत करने के लिए जिंदा किसने रखा? जीवित हो तुम, नमक चटा के मार दिया गया होता तब उसी समय फेंक दिया गया होता। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, पता है दोगला ही निकलेगा बड़ा होकर। अब 5 दिन के अंदर पैदा हुए थे, नमक इतना सारा मुंह में डाल के मार के फेंक दिया गया होता तो क्या करते तुम? आज जब तुम बड़े हो गए, कमाने लगे, तो तुम्हारे माता पिता बेवकूफ़, बुड़बक, माँ ये बोलती रहती है, इसको दिमाग थोड़ी है, जरा सा भी पढ़ी लिखी है ये नहीं है तो। पर वो पढ़ी लिखी नहीं है ना। पर आपको बचपन में दूध कितना टाइम पिलाना था, कितना टाइम आपको तेल लगाना था, कब कब आप
पैंट में पुट्टी कर देते थे और सूसू। इसमें वो वाइस चांसलर थी किसी यूनिवर्सिटी की। आपकी हर एक धड़कन को सुनकर समझती थी। और आज आप एक पत्नी के लिए अपनी माँ, भगवान तुल्य माँ, जिनको राम जी भी सुबह शाम 50 बार प्रणाम करते थे, पिताजी बोल दिए तो वनवास चले गए, केवल उनकी इच्छा मात्र से, कहे भी नहीं थे। और आप एक लोटा पानी अगर बूढ़ा बाप मांग रहा है तो 14 बार में नहीं देंगे कि अभी बहुत ज़रूरी लैपटॉप पे मीटिंग चल रही है। मरते रहो, करते रहो मीटिंग, कमा लो बहुत सारे पैसे, पर फाइनली ये सारे पैसे, सारे समाज, सारा कुछ छोड़कर यहीं जाना। और तेरा बेटा भी तो पैदा हुआ है ना बे, तुम भी तो पैदा किए हो ना, तो तुमको तो दूध से सींचा गया, तुम इतने बड़े कमीने निकल गए, तो तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा घटिया हरकत को दिन रात देख रहा है 24 घंटे। तुमने क्या क्या किया अपने माँ बाप के साथ, वो हमेशा देख रहा है भाई। तुम्हारे साथ क्या होगा बंधु? जय श्री राम। सुधरिए, रिश्तों को जोड़े रखिए, यही एकमात्र विकल्प है।